दोस्तों, अगर देश में कोई सबसे ज़्यादा झूठी खबर फैला रहा तो वो गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया पूरी दुनिया में जलील है। समझ रहे? अमेरिका के जो न्यूज़ रिपोर्टर है, जो पूरी दुनिया के पत्रकार इनको देख के हंसते थे, "अरे, ऐसी कैसी गंदी पटक पत्रकारिता करते रहे ये लोग, ऐसा खतरनाक।" अमेरिका का जो एक न्यूयॉर्क टाइम जो पेपर है वो भी सोर्स यूज़ करता था मोहम्मद जुबैर। कौन है? एक अल्ट न्यूज़ वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम मोहम्मद जुबैर है। उसका न्यूज़ सोर्स यूज़ करके रिपोर्ट बताता न्यूयॉर्क टाइम्स। अभी भारत पाकिस्तान की जंग के बीच में ऐसी झूठी खबर फैला रहा था ये गोदी मीडिया, "हमने कर लिया कराची पे कब्जा, हमने कर लिया लाहौर पर कब्जा।" तो ये अमेरिका के जितने न्यूज़ रिपोर्टर थे सब कंफ्यूज हो गया, अरे आप कौन सी न्यूज़ बताना, ये क्या हो गया कराची पे कब्जा। फोन लगाए शहबाज शरीफ को, क्या हो कराची पे कब्जा हो गया? कौन बोल रहा है? काहे का कराची पे कब्जा, बैठे लेना अभी। तो वो लोग, अरे ये इंडिया के न्यूज़ चैनल में तो चल रहा कराची पे कर लिए कब्जा। नहीं नहीं, कोई नहीं आया अभी अंदर। फिर मालूम पड़ा लोगों को, साले ये जुट्टे हैं, जुट्टे लपाटे। ये साले ऐसे है ना कि देश में दंगा भड़काने का काम करते गोदी मीडिया वाले। ये औकात है इनकी। और मुसलमान अगर क्रिमिनल रहा तो इसका नाम पहले पढ़ने पे रहेगा कि मुसलमान व्यक्ति ने ये फला काम करा, बलात्कार करा, कत्ल करा, क्राइम करा। और जहाँ हिंदू रहेगा तो हिंदू लोगों का नाम पहले छुपा लेता है गोदी मीडिया कि भाई सनातनी धर्म के है, हिंदुत्व है, भाई इनका नाम बताओ ही मत। ये ऐसा गोदी मीडिया की औकात है। मैं आपको सबूत के साथ बताता अभी कि देखो, एक घटना हुई है दिल्ली के जहांगीरपुरी में। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक तरफा प्यार में लड़की को मारी 4 गोली देके वारदात। अरे दिल्ली की जहांगीरपुरी में घटना हुई, उसको 4 गोली मार के लड़की की हत्या कर दी गई देके वारदात। आगे देखो, अभी तक जो क्रिमिनल है, जो कत्ल करने वाला, उसका नाम बताया ही नहीं गोदी मीडिया ने। बस सरसरी न्यूज़ चला दिया। अभी आज तक का मैं सोर्सों से बता रहा आपको, आज तक में भी नाम मेंशन नहीं किया गया है। कैसे? ये जो न्यूज़ थी इसको हाईलाइट नहीं किया गया है कि व्यक्ति कौन है, जो कत्ल करने वाला, गोली मारने वाला कौन है। मैं आपको पढ़ के सुनाता, ये औकात है गोदी मीडिया की। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक नाबालिग लड़की को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना जहांगीरपुरी थाने के डी ब्लॉक में हुई। बताया जा रहा है कि 20 साल के एक युवक ने 15 साल की नाबालिग लड़की को डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर 4 गोली मारी। लड़की अपनी सहेली के साथ क्लिनिक गई थी। परिजनों का आरोप है कि आरोपी युवक लगातार नाबालिग लड़की को परेशान कर रहा था और ये मामला एक तरफा प्यार का है। कौन है ये जो 20 साल युवक है? ये कौन है? नाम मेंशन करे नहीं इसका अभी तक। हाँ, पता ही नहीं चल रहा कि किसने हत्या करा। और न्यूज़ तो न्यूज़ लगी नहीं रही। बस बता दिया दिल्ली की जहांगीरपुरी में एक 20 साल के युवक ने लड़की को 4 गोली मारी, एक तरफा प्यार का मामला था। अरे कुछ है न्यूज़ बताने का तरीका रहता, क्या हमको सिखाना पड़ेगा तुमको ये सब? हाँ, ये औकात है गोदी मीडिया की। क्यों नाम छुपाए? क्योंकि भाई वो हिंदू था। अभी मैं आपको खुलासा करूँगा आगे रिपोर्ट में। जिसने जहांगीरपुरी इलाके में जिसने गोली मारे वो कौन है पता है आपको? और जो लड़की है उसका नाम सुम्बुल है। वो लड़की का नाम सुम्बुल है। 8-10 दिन पहले का ये मैटर है। वो लड़के का नाम है आर्यन शर्मा। देखो, एक रिपोर्ट आपको मैं स्क्रीन पर लगा के बता रहा कि जहांगीरपुरी में आर्यन नामक उसका पूरा नाम है आर्यन शर्मा। आर्यन नामक युवक ने 15 वर्ष मुस्लिम लड़की को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। कौन है ये हिंदू है, हिंदू। इसने क्या करा? लड़की को, जो मुस्लिम लड़की थी, नाबालिग लड़की, 14-15 साल की लड़की थी, उसको 4 गोली चेहरे के ऊपर मारा और ये फरार हो गया। पुलिस ने अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं करी। अगर कोई मुसलमान रहता ना, सातवें आसमान पर भी भाग जाता ना, तो पुलिस उसको वहाँ से घसीट के लाती, उसको गोली मारती पैर में। उसके बाद उसके घर पे बुलडोजर चलता, फिर जाके उसको सज़ा सुनाई जाती। ये अभी क्या हुआ, ये जो व्यक्ति है 4 गोली मार के भागा, इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इसके घर पे बुलडोज़र नहीं चला। ये कानून आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, कि मुसलमानों के लिए अलग कानून है और हमारे हिंदू भाइयों के लिए अलग कानून है। जहाँ मुसलमान चू भी करे तो इसको पकड़ो, इसको गोली मारो, इसके घर पे बुलडोज़र चलाओ, घर वालों को पूरा उठा के जेल में डाल दो। और यहाँ कोई हिंदू ने अगर कत्ल भी कर दिया
तो वो फरार हो जाता ना, उसके घर पे बुलडोजर चलता ना, उसके खिलाफ कार्रवाई होती। यह औकात है दोस्तों कि किस तरह से मुसलमान लड़कियों को भड़काया जा रहा। वो क्यों? क्योंकि मुसलमान लड़कियों को हिंदू बनाने की प्लानिंग की जा रही दोस्तों। सरेआम एक नेता है दोस्तों, सरेआम भाषणबाजी करता कि हम जितने मुसलमान लड़कियां हैं सबको हिंदू बनाएंगे, और इसमें मेरे नौजवान साथी लोग मेरा साथ देंगे। जितने भी नौजवान हैं मेरे, तो वो नौजवानों को मैं खुला ऑफर करता, बोले मैं फिजिकल सपोर्ट भी दूंगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दूंगा। तुमको सिर्फ एक काम करना है, जितने मुसलमान लड़कियां हैं सबको फंसाना है बोले, और सबको फंसाकर हिंदू बनाना है। ये इस नेता का बयान है, मैं आपको लगा कर बता रहा। ये जो नेता है ना, आए दिन ऐसी गंदी पटक और ऐसी जहरीली स्पीच देता, पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एफआईआर दर्जनों एफआईआर है, बहुत एफआईआर है, पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये क्यों नहीं हो रही, ये आपको समझना पड़ेगा। ये एक पार्टी का नेता है, ये आए दिन मुसलमानों को लेकर जहर उगलते रहता दोस्तों। इसका ये बयान सुनिए। ये पाकिस्तानी मुसलमान सारे मुल्ले, मैं यहाँ के हिंदुओं को एक ऑफर देना चाहूंगा, खास करके मेरे नौजवानों को। आपको फाइनेंशियली, फिजिकली, हर प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रैप, वैसे ही आपको पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कियों को पटाना है। और जो मुसलमान लड़कियों को हिंदू बनाने के लिए ऐसा प्रोग्राम किया जाता, सब लोगों को चेयर पर बैठाते और बोलते कि हमको सिर्फ मुसलमान लड़कियों को टारगेट करना है, उनको फंसा के लाना है। ये मुसलमान खुद आपस में कमज़ोर पड़ जाएंगे, ये खुद लाचार हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। ये ऐसा भाषण सोशल मीडिया पे दिए जा रहा। हाँ, जो धर्म परिवर्तन एक्ट बना अभी, तो इनके ऊपर धर्म परिवर्तन एक्ट नहीं लगेगा। कोई मौलाना के ऊपर अभी दिल्ली में आरोप लगा दिए थे कि ये धर्म परिवर्तन करा रहा, वो मौलाना को उठाए सीधा जेल में ठोस दिए। सिर्फ इतना कि इल्ज़ाम लगा मौलाना के ऊपर कि वो धर्म परिवर्तन करा रहे, तो धर्म परिवर्तन का जो एक्ट कानून बना, वो उसके तहत मौलाना को उठा के जेल में रख दिए गए। ये तो डायरेक्ट सामने आके बोल रहे ना कि हम मुसलमान लड़कियों को फंसा के उनको धर्म परिवर्तन कराएंगे, तो इनको ऊपर ये धर्म परिवर्तन एक्ट नहीं लगेगा। ये है दो तरफा कानून, मुसलमानों के लिए अलग, हिंदू भाइयों के लिए अलग कानून। ये अभी हेड स्पीच दिया इसने, सुप्रीम कोर्ट ने बोलेला जो भी हेड स्पीच देगा उसको उठा के अंदर रखो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। ये पहला जो नेता था उसका भाषण सुनाया मैंने आपको। इसने क्या बोला? हाँ, सारे मुसलमान लड़कियों को फंसा के हम हिंदू बनाएंगे और मैं फाइनेंशियल और फिजिकल सपोर्ट देता। तो ये क्या हेड स्पीच नहीं है? एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं। और ये अभी संगठन बनाकर जो बोला जा रहा है कि सिर्फ हमको मुसलमान लड़कियों को टारगेट करना है, तो मुसलमान लड़कियों को टारगेट करने की बात कर रहा, उनको फंसाने की बात कर रहा, उनको हिंदू बनाने की बात कर रहा। धर्म परिवर्तन एक्ट इनके ऊपर लगेगा? वो नहीं लगेगा दोस्तों। सिर्फ वो कार्रवाई मुसलमानों के साथ में होगी। ये दो तरफा कानून है हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों। मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे, अपने आप ही साले हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट। अब जब सुम्बुल जो लड़की है उसको 4 गोली मारकर उसने हत्या कर दिया, सामने वाला आर्यन शर्मा आतंकवादी ने। अब जब सुम्बुल के साथ में ऐसी वारदात हुई दोस्तों, तो इनके सपोर्ट में, इनको सपोर्ट करने के लिए कौन आया? कांग्रेस आई, कांग्रेस के नेता आए, राष्ट्रवादी के नेता आए, शिवसेना के नेता आए। हाँ, या कोई भी अन्य पार्टी जो है भारत देश के अंदर, वो कभी मुसलमानों के हक के लिए खड़े हुए? नहीं खड़े हुए। सिर्फ मुसलमानों का वोट सबको चाहिए, कांग्रेस को चाहिए, शिवसेना को चाहिए, हाँ, राष्ट्रवादी को चाहिए, पर मुसलमान की तकलीफ में कोई साथ नहीं देता। मुसलमान की मस्जिदों पे हमला हो रहा, कोई बोल रहा? नहीं बोल रहा। मुसलमान के जो दरगाह है वहाँ पे हमला हो रहा, कोई बोल रहा? नहीं बोल रहा। गाय के नाम पर मुसलमानों को मार दिया जा रहा, कोई बोल रहा? नहीं बोल रहा। मुसलमानों को शरीयत में बदलाव करने की कोशिश की जा रही, कौन बोल रहा है? सब मुद्दे पर सिर्फ एक ही इंसान बोल रहा, वो है असदुद्दीन अवैसी साहब। वही मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे। बाकी सबको सिर्फ वोट चाहिए मुसलमानों का, पर मुसलमानों की जो समस्या है ना, उस पर कोई बोलना ही नहीं चाहता। मुसलमानों की जो तकलीफ उस पर बोलना ही नहीं चाहता। अभी ऐसी वारदात हुई कि 4 गोली मारकर ये आर्यन शर्मा, हिंदू नामक लड़के ने उसकी हत्या कर दी, सुम्बुल की।
कोई नहीं आया इसके सपोर्ट में। कौन आया के सपोर्ट में? आया तो कौन आया? एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता लोग आए हुए इनको सपोर्ट करने, इनके घर पर पहुंचे और पूछे कि कैसे किस तरह से लड़की को गोली मारी गई। उसके घर वालों ने पूरा बयान दिया कि आर्यन शर्मा नाम एक लड़के ने 4 गोली मारकर हत्या कर दी। ये पूरा बयान सुनिए। एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाकर वहाँ पर ये बयान नोट किया और इनको सपोर्ट किया और बोला कि हम प्रशासन से और संविधान से, कानून से ये अपील करते कि इसको सज़ा फांसी की दी जाए और हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? ये एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसके घर पर जाके उसको दिलासा दिया। ये आए दिन आप लोग कोई भी पार्टी को पकड़ते, ये हमारी पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों के हक के लिए बोलेंगे। तो मुसलमानों के हक के लिए कोई नहीं बोलता। मुसलमानों की अगर बढ़ती हुई सियासत कोई देखना नहीं चाहता कि मुसलमान अच्छे इक़्तिदार में रहे, अच्छी पोस्ट पर रहे, मुसलमान ऊपर जाकर बड़ा पॉलिटिशियन बने, ये कोई नहीं देखना चाहता दोस्तों। ये पहले एमआईएम पार्टी ने वहाँ पर जाकर संबोल के घर पर जाकर उनका बयान दिया। ये पहले आप ज़रूर सुनिए। सलमानी नाम मोहम्मद फहीम है, अच्छा, सुम्बुल सलमानी रहने वाले हैं और यहाँ रह रहे हैं, काफी अरसे से यहाँ रह रहे हैं। और जो मर्डरर है उसका पूरा नाम क्या है? आर्यन आर्यन शर्मा। आर्यन शर्मा। आर्यन तो बेसिक बात यही है ना कि वो शर्मा है, इसलिए जो है उसको मीडिया पे हाईलाइट नहीं किया गया। इतना टाइम हो गया, 3 दिन हो गए आज। एमपी है, मुझे तो पता ही नहीं। क्या क्या आर्यन अकेला था या और भी कोई लड़का उसके साथ? बेटा एक लड़का बच्ची साथ में थी, ये बच्ची सामने हमारी गोली। ये बेटा आपके सामने वाली थी? हाँ, ये साथ में और एक लड़का था, ये दोनों बच्ची साथ में थी। आए थे आर्यन और प्रियांशु। प्रियांशु। प्रियांशु थोड़ी पीछे झगड़ा हो गया था जाके, अच्छा, आर्यन ने आके उसको गोली मार दी। उनका भी नहीं था, वो 4 गोली मारी बता रहे हैं चेहरे में। है 6 गोली मारी है। 6। बताइए 6 फेस गोली पे, मारी है। फेस पे गोली मारी है, फेस पे। 4 सर में मारी है, 2 कमर पे मारी है, तो वो भागे। एक यहाँ पे गोली मारी, 2 सर पे। उसके बाद गाल में मारी। अच्छा, वो बचने के लिए डॉक्टर की दुकान में चली गई। इतना बड़ा हादसा है और अभी तक कोई भी आदमी शासन की बेसिक बात ये है कि ये तो मीडिया में टॉप हाईलाइट का केस है, लेकिन गोदी मीडिया है ना आज की, वो किसी को, क्योंकि जो मर्डरर है वो हिंदू है और जो कल्पिट है वो मुस्लिम है, इस वजह से मीडिया से टोटल हाईलाइट गायब है। यही बात है, बिल्कुल ये बात है। और यहाँ तक कि थाने की कार्रवाई। एक महिला नेता है, उसका मैं भाषण आपको सुनाऊंगा। वो कैसा बोल रही, अगर हिंदू लड़के से शादी करोगी तो क्या क्या फायदे मिलेंगे आपको? ए भाई सुनाई दे रहा है ना? ए भाई पीछे वाले को सुनाई दे रहा है ना? अरे शादी की बात तो सबको सुनाई देती है। ये ऐसा भाषण दे रही है। कौन है ये जहरीली, जिसको बोलेंगे ऐसी जहरीली स्पीच देती है। स्टेज पे आती जब भी मुसलमानों के खिलाफ जहरीली स्पीच देंगी। सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर है कि जो भी हेड स्पीच देगा उसको उठाकर अंदर करो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ये हमेशा से मुसलमानों के ऊपर सीधा निशाना साधती और इस्लाम के ऊपर टिप्पणी करती। ये महिला औरत हमेशा हिंदू भाइयों को वर्गलाने का काम करती। ये है इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है दोस्तों, भारतीय संविधान का उल्लंघन है। पर इसके खिलाफ कोई बहुत सारी एफआईआर होंगी पर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती। ये जो देश में है ना, कानून 2 तरफा है, मुसलमानों की भी अलग है, हिंदुओं के लिए अलग कानून है। मैं पहले भी बोला आपको मैं इस महिला जो लड़की है ना, वो बता रही कि हिंदू लड़कों से फ़ायदे, शादी करने के कितने फ़ायदे हैं। अगर हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़की शादी करेंगे तुमको ये फ़ायदे मिलेंगे। और ये लड़कों को उपसा रही। इसका ये पहले भाषण सुनिए आप। मुस्लिम बहनें अगर हिंदू लड़के से शादी करेगी तो क्या क्या फायदे मिलेंगे? ए भाई पीछे वालों को सुनाई दे रहा है ना? ए भाई सुनाई दे रहा है ना? शादी की बात तो सुनाई देगी। तो पहलू हमारी मुस्लिम और एक जहरीला पत्रकार है जो हमेशा मुसलमानों को बुरा भला बोलता, उनके ऊपर टिप्पणी करता, इस्लाम के ऊपर कभी कुछ भी बोलेगा, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करेगा, देश में संप्रदाय हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा, दंगा भड़काने की कोशिश करेगा। और इसका एक ही मिशन है कि हम जितने मुसलमान हैं सबको हिंदू बनाए। और इसको हर जगह, हर मस्जिद की जगह इसको मंदिर नज़र आता। ये औकात है इसकी। ये जो जहरीला पत्रकार है ना, इसका जो न्यूज़ चैनल है चलता क्यों? वो इसलिए चलता कि मुसलमानों के खिलाफ ये जहर उगलता, देश में दंगा भड़काने की कोशिश करता, हेड स्पीच देता। अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर था, जो भी हेड स्पीच देगा उसको ऊपर कार्रवाई करो। पर इसके ऊपर दर्जनों एफआईआर है। ये आण साण कुछ भी बकते रहता। ये
जो पत्रकार है ना अपन, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इनको ऐसा लगता पीछे से कोई फंड कर रहा, बोल रहा कि बोलो तुम जितना जहर उगलने का मुसलमानों के खिलाफ, पर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये इसने अभी भाषण के अंदर बोला है कि हम 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को ऑलरेडी हिंदू बना चुके हैं। अभी जो धर्म परिवर्तन एक्ट है, इसने तो 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया, तो इसके ऊपर धर्म परिवर्तन एक्ट नहीं लगेगा। मौलाना को उठा के तो अंदर रख दिया सिर्फ शक के आधार पे कि ये मौलाना धर्म परिवर्तन करा रहे दूसरे लोगों का। तो ये तो सामने न्यूज़ के अंदर बोल रहा है, सबूत भी है, सब है। कोर्ट के अंदर जाएगा ये मैटर, तो जज को भी मालूम पड़ेगा, जो बच्चा बर्थडे भी रहेगा वहाँ पे कोर्ट के अंदर, वो भी बोलेगा नहीं ये इसने अपने आप से जुर्म कबूल किया है कि हम 10 लाख लड़कियों को हिंदू बना चुके हैं। तो इसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? धर्म परिवर्तन एक्ट इसके ऊपर क्यों नहीं लग रहा? ये आए दिन, और ये और आगे बोल भी रहे कि हम 30 लाख मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाएंगे। ये खुद ऐसा भाषण के अंदर बोल रहा, जब वो न्यूज़ रिपोर्टर उससे इंटरव्यू ले रहा तो उसके अंदर बोल रहा ये है इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन, ये इंडियन कानून का उल्लंघन है, फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका पहले भाषण सुनिए दोस्तों। लड़कियां कम है, उतना लड़कियां भरने के लिए भी हमको मुसलमानों की 41 लाख लड़कियां चाहिए होगी, तब जाके हमारा लड़का लड़कियों का जो रेशो है वो सेट हो जाएगा। तो इसलिए मौलाना को बोलना और 30 लाख तक तो कोई चिंता नहीं है, उसके बाद देखेंगे कि मुस्लिम लड़कियां आएगी। और 10 लाख आई वो तौकीर खुद कह रहा है, नीचे कहने वाले और हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे। उस अभी एक महिला साधु भी है, इसने भी मुसलमानों को लेकर जहर उगला। इसका मुंह देख के ऐसा लग रहा कि ये झूठ फसादी बोलने के वास्ते पैदा हुई ली है। ये मीडिया के अंदर आके बोल रही कि मुसलमान लड़कियों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा। वो ऐसा काले लबादे में बोले बंधी हुई रहती है, उनको अगर वो हिंदू लड़कों से शादी करेंगी तो उनको आज़ादी मिलेगी, बोले उनको बुर्का नहीं पहनना पड़ेगा, दूसरा हलाला से बच जाएंगी। ये ऐसा मुसलमान लड़कियों को भड़का रही है, और ऐसा हिंदू लड़कों को ये ऑफर कर रही कि हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों से शादी करो। और ये क्या है, ये क्या फ़ायदे बता रही मालूम है? आए दिन की वारदात है दोस्तों। जितनी मैंने वीडियो बताया ना, ये लोग सब एक बोल रहा मैं फाइनेंशियल सपोर्ट दूंगा, अगर जो नौजवान हिंदू मुस्लिम लड़की को फंसा के लाएगा, फिजिकल सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दूंगा। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा कि हमको ये मुसलमान लड़कियों को टारगेट करना है और इनको फंसा कर लाना, हिंदू बनाना है, तो इनके जो नौजवान हैं आप ही अब टूट जाएंगे। और तीसरी जो महिला नेता है वो क्या बोल रही कि हाँ तुमको ऑफ़र दे रही मैं, मुसलमान लड़की है उसको हिंदू बनाओ, उसको हिंदू अगर बनाए तो मुसलमान लड़कियों को ऐसा बहुत सारा ऑफ़र मिलेगा। क्या ऑफ़र मिलेगा? अब ये साध्वी भी बोल रही कि मुसलमान लड़कियों को मैं ऑफ़र देती कि वो अगर हिंदू बनती तो हिंदू बनने के बाद उनको बुर्का नहीं पहनना पड़ेगा, वो हलाला से मुक्त हो जाएंगी। अब मैं बताऊँ, जितनी भी लड़कियां हिंदू बनी है उनके साथ में क्या हुआ मालूम है? लड़की ने सबसे पहले अपना धर्म छोड़ा, इस्लाम छोड़ा। इस्लाम छोड़ने के बाद उसकी हाल क्या हुई पता है? लव मैरिज शादी तो कर ली उसने, शादी अच्छी चली 1-1.5 महीना, उसके बाद में उसका आदमी जो उसका हस्बैंड रहता उसको मारता कुत्ते के जैसा। उसके बाद में उसका जी भर आता तो उसके घर वाले उसके साथ में आके बलात्कार करते। मुस्लिम लड़की के साथ में लड़के के घर वाले आकर बलात्कार करते, मोहल्ले वाले दोस्त लोग आते उसका बलात्कार करते, सबका जी भर जाता तो गला दबा कर मार डालते या फांसी पे लटका देते, पंखे पे, उसकी मौत हो जाती, समझ रहे? या फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके बैग में भर के फेंक के आते, या फिर उसको बाज़ार में बेच देते, या फिर उसको सुअर का गोश्त खिलाया जाता। ये है हिंदू लड़कों से शादी करने के फ़ायदे, समझ रहे दोस्तों? ये मुस्लिम माँ बहनों को समझना पड़ेगा कि हिंदू लोगों से शादी करने के क्या फ़ायदे हैं। उनको बलात्कार किया जाएगा, उनका जो ससुर है, जो हस्बैंड है उसका बाप भी उसका रेप करेगा। उसके बाद में जो गली मोहल्ले वाले दोस्त है लड़के के, तो लड़की के साथ में बलात्कार करेंगे। उसके बाद में क्या होगा, जब जी भर जाएगा तो गला दबा के या गला घोट के मार दिया जाएगा, या फांसी पर लटका दिया जाएगा, या गर्दन काट के बॉडी में फेंक दिया जाएंगे, या सुअर का गोश्त खिलाया जाएगा, या फिर वो सब नहीं कराया जाए तो यूज़ करके सिर्फ छोड़ दिया जाएगा और उसको बोलेंगे यहाँ से तू निकल। वो अपने दीन से भी गई, मज़हब से भी गई, और माँ बाप भी उसको सपोर्ट करना बंद कर देते। तो ये मुस्लिम लड़कियों का हाल हो रहा।
पर जो मुसलमान लड़कियां है ना, इनकी आंखें नहीं खुल रही दोस्तों। इतनी सारी वारदात हो रही। सबसे बड़ी गलती माँ बाप की है। माँ बाप ध्यान ही नहीं दे रहे मुसलमान लड़कियों के ऊपर। पूरा काले लबादे में बंद रहती है। उनके लिए ऑफर है, हिंदू लड़कों से शादी करेगी तो कितनी सुविधाएं उनको मिलेगी। पहली सुविधा कि उनको बुर्के में नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी सुविधा, उनको हलाला नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास आती है ना बहनें, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। दोस्तों सुना आपने साध्वी का बयान, किस तरह से स्पीच दे रही है साध्वी। उसके बाद में ये जो लोग हैं आए दिन इस्लाम पर टिप्पणी करते कि मुसलमान लोग लव जिहाद करते, लैंड जिहाद करते, तोक जिहाद करते, अलाना फलाना जिहाद का कि कौन कौन से तरीके के जिहाद लेकर आए ये लोग ने, हमको भी नहीं मालूम। इस्लाम में इतने तरीके के जिहाद है ही नहीं, पर ये फिर भी टिप्पणी करते। कोई भी जिहाद किधर भी जोड़ के तोक जिहाद बोले, लैंड जिहाद, लव जिहाद, हाँ पत्थर जिहाद, अरे ऐसे ऐसे जिहाद, अरे बाप रे बाप, देख कर दिमाग घूम जाता डायरेक्ट। अब ये अपनी भारत की एक एजेंसी है जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने खुद इन्वेस्टिगेशन करा। जब ये मुद्दा पहुंचा ना संसद के अंदर लव जिहाद क्या है, तो NIA जो खुफिया एजेंसी उसने जब इन्वेस्टिगेशन करा तो उसको कुछ भी नहीं हाथ लगा। बोले लव जिहाद क्या है, थक गए वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर करके। उनको बाद में मालूम पड़ा रहे लव जिहाद नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया आके कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं। हमने बहुत सारे केस को रिसर्च करा, उसके बाद भी हमको कोई एविडेंस नहीं लगा, कोई सबूत नहीं लगा हमारे हाथ में कि मुसलमान समुदाय कोई लव जिहाद नाम की चीज़ चला रहा होगा। फिर भी एक समुदाय है जो मुसलमानों को निशाना बनाता, बोलता है ये लव जिहाद कर रहे, ये अलाना जिहाद कर रही है, फलाना जिहाद कर रही है, दिमागा जिहाद कर रहे। ये है मुसलमानों के खिलाफ नफरत घोलने का काम। अब दोस्तों जो ये सुम्बुल जो लड़की है उसके घर वालों का बयान मैं आपको सुनाता हूँ कि किस तरह से उसके घर वालों ने बताया। ऐसा लग रहा है उनके बयान से कि लड़की पहले बातचीत करती थी आर्यन शर्मा नामक लड़के से, फिर उसके बाद में लड़की ने उसको मना करी कि अब मेरे को तेरे से बात ही नहीं करने का है। तो उसके बाद ये वारदात हुई और उसने कहा कि तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। ये पिक्चर का डायलॉग है ना, उसका खून उबाल मारने लगा और उसने जोश में आकर लड़की को 4 गोली मार दी। ऐसा खुद ये बयान मैं आपको सुम्बुल के घर वालों से सुनाना चाहूँगा, उसकी सहेली से सुनाना चाहूँगा। आप लोग पहले बयान देखिए। बच्ची के दिमाग में यहाँ पे मारी मर गई थी वो। 2 गोली खाने के बाद भागी थी वो अंदर भागी थी मेरी बच्ची, वो अंदर गई थी वो बचने के लिए। 14.5 साल की है वो। लड़का कितने साल का? वो 21 साल का बता रहे हैं। वो बालिग था। मारा भी था 3-4 दिन पहले, ये बता रही है। उसे पकड़ के बहुत मारा, वो चीज लेने गई थी जब भी नहीं बताया। छोटी सी थी वो, सांड सा है वो, छोटी सी थी, उसको मारता था बुरी तरह, उसका नाश कर दिया था। उस दिन मेरे सामने जब मारा तब मैंने उसको बोला आज के बाद तेरा कॉल मैसेज नहीं आना चाहिए। उसके बाद नहीं कर रही थी सुम्बुल उससे बात। मैंने बोला मेरे मार दे, मैंने उसे कवर करा सुम्बुल को। मैं चिल्ला रही हूँ अरे हट जा हट जा, अरे हट जा। वो नहीं हटा, उन्होंने मुझे हटा के फिर उसको मार दिया। वो गिर गई थी, बुरी तरह गिर गई, वो नहीं बची। नीचे पड़ा था उसके, समय से पिट पड़ा था। मुझे नहीं बताया कुछ भी उसने। आपको बताया परेशान करता था या पीछा करता था? नहीं बताया मुझे। जाने वाले थे लेकिन उससे पहले आशी नाम की लड़की ने हमें बुलाया। आशी आर्यन की एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसने मारा है। उन्होंने हमें धोखे से बुलाया कि आ जाओ मिल लो। मैंने बोला मेरे घर आ जा, वो मेरे घर नहीं आई। कह रही नहीं महाजन पर ही आओ। हम महाजन पे पहुंचे हैं, आर्यन नहीं आया, वो आशी नहीं आई। आर्यन एकदम आगे, आर्यन ने मार दिया। पायल ने मराया, धमकी दे के गई थी। कौन? पत्रकार की बीवी, उसी ने मरवाया मेरे घर पे, धमकी दे के गई थी। फिर जितने आशी को बोल कर रही थी कि कहाँ है, उससे मारे ना किया। आगे बोल रहा मेरी नहीं होगी, मैं किसी की नहीं होने दूंगा तुझे। वो कह रही हट जा, जाने दे मुझे, घर पे सब देखेंगे। यहाँ पे उनने मार दी गोली। हमें चिल्लाती रह गई, कोई नहीं आया, सब तमाशा देखते रह गए। वो छोटी सी थी, फालतू मुझको मार दिया उसने, मार दिया। कितने लोग? फांसी चाहिए मुझे, कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे को तड़पा के
अब दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि मुसलमान लड़कियों को किस तरह से टारगेट करके फंसाया जा रहा, उनको बहला फुसला कर प्यार के जाल में, मोहब्बत के जाल में फंसाया जा रहा। और मुसलमान लड़की भोली भाली सीधी सादी चार दीवारी में रहती, उसको लगता कि ये मेरे से बहुत मोहब्बत करता, बहुत प्यार करता, इसके साथ में मैं जाकर बहुत खुश रहूँगी। उसको तो ट्रेनिंग के तहत तैयार किया जा रहा। तेरे को कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही मुसलमान लड़कियों को? कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई समझाया नहीं जा रहा, माँ बाप भी समझा नहीं रहे। बेटा देख, तू कॉलेज में जा रही ना, तो तेरे खिलाफ ऐसी ऐसी साजिश हो सकती, तू पहली चौकन्ने रहना। अपने मुसलमान जो मुस्लिम माँ बाप है वो ये सब ट्रेनिंग नहीं दे रहे, अपने बच्चों को समझा नहीं रहे, और मुसलमान लड़की आसानी के साथ में भगवा लव ट्रैप का शिकार हो जा रही। ये दोस्तों, और दूसरे टाइप की जो लड़की रहती वो सोशल मीडिया पे गंदगी मचा रही। मुसलमान लड़की पहले हिजाब में वीडियो बनाएंगी, थोड़ा सा हिजाब उतरा तो थोड़े से और व्यूज़ बढ़ जाएंगे, थोड़े और फॉलोअर बढ़ जाएंगे, फिर थोड़े धीरे धीरे कपड़े उतरते उतरते बरा और पैंटी पे आ जाती, फिर लोग नंगा देखना उसको पसंद करते। घर के लोग, गली के लोग बोलेंगे, अरे हाजी साहब तुम्हारी लड़की सोशल मीडिया पे तो धमाल मचा रहे। अरे नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा काम नहीं करती, क्योंकि बाप के मुंह में जा रहे नोटा, बंडल जा रहे 10-10, 20-20 हज़ार के। बाप भी चुप बढ़िया रहा, माँ भी चुप बढ़िया रही, भाई भी चुप बढ़िया रहा। सबको मालूम है हमारी बिटिया नंगा नाच कर रही, हमारी बिटिया अश्लील कंटेंट पर वीडियो बना रही। पर जब पैसे के आगे इनको कुछ नहीं नज़र आ रहा, बेटी ऐसा ला रही, पैसा फेंक रही, ये सुबह से जा रही, शाम में आ रही, रात में आ रही, कुछ टाइमिंग नहीं उसका, किधर गई, कहाँ गई थी, किसके साथ में घूम रही फिर रही। ये मुसलमानों में ऐसा चल रहा दोस्तों। और जो गली के लोग समझाने निकलते तो गली के लोगों पे इल्ज़ाम जाता, अगर तू मेरी लड़की पे उंगली उठाया तो एफआईआर कर दूंगा, मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दूंगा। तो वो भी डर जाता मुसलमान, जो गली मोहल्ले के जो मुसलमान रहते, यार अपन इनके अच्छे का बोल रहे तो ये सुधर ही नहीं रहे साला, ये अपने को धमकी दे रहे, जन मरन दो बोले साला। इनकी लड़की जाएंगी, जब पता चलेंगे, एक दिन आता मालूम पड़ता रहे हो हिंदू के साथ में भाग गई, फला फला ये हो गया, उसका मर्डर हो गया, तो फिर रोते बैठते कि हमारी लड़की चली गई, ये हो गया, वो हो गया। ऐसी वारदात हो रही दोस्तों, साजिश के तहत मुसलमान लड़कियों को हिंदू बनाया जा रहा। मैंने आपको बयान लगा कर बताया, फिर भी जिसको समझ में नहीं आएगा तो मैं क्या कर सकता। हम जो रिपोर्ट बता रहे, सच्ची रिपोर्ट बता रहे, हमको हर चीज़ का, हर परेशानी का सामना करना पड़ता, हमारे ऊपर एफआईआर होती, हम आग बात बता रहे तो लोगों को आग बात हजम नहीं होती, समझ रहे दोस्तों। हमारे चैनलों को उड़ाया जा रहा, मुसलमान जितने भी क्रिएटर हैं उनके चैनलों को उड़ाया जा रहा मात्र रिपोर्टिंग करके, फिर भी अपने मुसलमान भाई लोग सपोर्ट नहीं करते उनको, उनका चैनल उड़ जा रहा। फिर अब बोलेगा कौन बोलेगा, कोई नहीं बचेगा। एक टाइम आएगा दिल्ली की खबर मुंबई में नहीं पता चलेंगी, क्योंकि कोई बताना ही नहीं चाहता मुसलमान की खबर। ये दोस्तों चल रहा। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।